हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आज इकोनॉमिक्स क्लास लेकर आया हूं। आज मैं आपसे पहली बार रूबरू हो रहा हूं। मेरा नाम कॉमर्स गुरु कौशल सिंह है और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है एक्सपर्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। तो इसी यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। डिटेल्स सभी आपको मिल जाएंगे। और जो भी बेटे ये जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसको कि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। हो सकता है बेटे कुछ लोग एक बार में समझ जाएं, कुछ लोगों को हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपसे दूर रह के भी आपके करीब हैं। कहीं भी डाउट हो, किसी भी समय डाउट हो, बिल्कुल एक कमेंट बॉक्स में जाना है, एक छोटा सा कमेंट टाइप करके भेज देना है। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा बिल्कुल आपको आपके जगह पे मिलेगा। तो बेटे सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें कि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। बेटे तो लेट्स स्टार्ट इकोनॉमिक्स। तो बेटे जो शब्द है जो पीछे बोर्ड पे लिखा है इकोनॉमिक्स, इसको हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। ये बेटा अर्थशास्त्र क्या है? तो बहुत सारे बच्चों में एक कन्फ्यूजन भी रहता है कि अर्थशास्त्र एक बुक है जिसको आज से हजारों वर्ष पहले चाणक्य नाम के एक व्यक्ति ने लिखा था। क्या हम उसी अर्थशास्त्र को पढ़ने जा रहे हैं या कुछ और है? तो बेटे मैं आपको बता दूं कि चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था वह एक पुस्तक का नाम है। अर्थशास्त्र ने जिस बुक को लिखा था उस बुक का बेटा नाम था अर्थशास्त्र। और उस अर्थशास्त्र में हमारे इस अर्थशास्त्र से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था। उस अर्थशास्त्र में लिखा था राजनीति, षड्यंत्र। तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि जिस अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा था उस अर्थशास्त्र से बेटा हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर परीक्षा में पूछता है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है तो हमारा आंसर चाणक्य होगा। लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अर्थशास्त्र एक बुक नहीं है, एक सब्जेक्ट है। तो टू बी वेरी क्लियर कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट। यह एक विषय के रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब आपके दिमाग में आया होगा कि ठीक है सर, इकोनॉमिक्स तो एक विषय है, किताब का नाम नहीं है। तो इकोनॉमिक्स अगर एक विषय है तो उस विषय को समझ लेना बहुत जरूरी है कि ये अर्थशास्त्र क्या होता है। तो देखो बेटे, अर्थशास्त्र को किसी एक अर्थशास्त्री ने परिभाषित नहीं किया है। अलग अलग समय पर अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको लेके आ रहा हूं, एक एक चीज आपको बारीकी के साथ, चाहे कितना भी वीडियो लग जाए कोई टेंशन नहीं। तो अर्थशास्त्र को अलग अलग लोगों ने अपने अपने समय में अलग अलग तरीके से महसूस किया, ऑब्जर्व किया, और उसी ऑब्जर्वेशन को उन्होंने अपने समय के अनुसार परिभाषाओं में दिखाया है, बताया है। तो सबसे पहले हम बेटा चाणक्य के दौर से आगे निकल के आते हैं। कुछ 2000 वर्ष के बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, बोर्ड पे बेटा लिखा है एडम स्मिथ, और ईयर आता है बेटा 1776।
ये चाणक्य के लगभग 2000 वर्ष बाद की बात है। तो 1776 जो ईयर है, इस ईयर में एक और बुक लिखी जाती है और उस बुक का बेटा नाम रखा जाता है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन यानी कि बेटे राष्ट्र का धन, राष्ट्र का धन। ये बुक लिखी गई। कब लिखी गई बेटे? इन 1776। और हु वाज द राइटर? लिखा किसने था? तो एडम स्मिथ ने लिखा था। और एडम स्मिथ ने इस बुक में एक परिभाषा दिया था अर्थशास्त्र को लेकर के, और कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वह धन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है बेटे? धन का। क्योंकि पीछे आप देख रहे हैं बुक का भी नाम है राष्ट्र का धन। तो कहने का अर्थ है कि धन, उस समय हमारी सभ्यता डेवलप हो रही थी, औद्योगिक क्रांति की लगभग शुरुआत हो ही चुकी थी, नई नई वस्तुएं मार्केट में थी, लोगों को उन वस्तुओं को खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे, तो सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे थे। एडम स्मिथ ने उसी चीज़ को ऑब्जर्व किया और बताया कि कैसे एक व्यक्ति धन कमाएगा, एक देश अपने लिए धन कैसे कमाएगा। धन की आवश्यकता व्यक्ति को भी होती है, एक देश को भी होती है। ये धन कैसे कमाएंगे और इसका उपयोग कैसे होगा, इस चीज़ को ऑब्जर्व किया सबसे पहले एडम स्मिथ ने। और वही बात उसने अपने बुक में लिखी और कहा कि एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है, अर्थशास्त्र नाम का एक विषय हो सकता है जिसमें हम धन और धन से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। और वहीं से बेटा इस विषय की शुरुआत हुई। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्वानों ने एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का पिता कह करके संबोधित किया, क्योंकि उसके पहले सब्जेक्ट नहीं था। तो एडम स्मिथ ने जो परिभाषा दिया उसका जो केंद्र बिंदु था वह था धन। तो उनके हिसाब से अर्थशास्त्र तो धन का विज्ञान हो गया। लेकिन बेटे 1890 में 1890 में एक और विद्वान आए जिनका नाम था बेटा अल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम था बेटे? मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल इनका बेटा नाम था, अल्फ्रेड मार्शल। तो अल्फ्रेड मार्शल 1890 में आए, 1890 में आए, और इन्होंने लगभग 1776, 1890 अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स के बाद, उस समय धन तो था ही, धन का अध्ययन तो कर ही रहे थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्या किसी व्यक्ति को धन मिल जाए तो क्या उसका कल्याण हो सकता है? क्या धन मिल जाए तो क्या सब दुनिया के हर सुख प्राप्त हो सकती है क्या? तो आंसर शायद होगा नहीं, क्योंकि बेटा धन से हम सुखी नहीं हो सकते। कब सुखी होंगे? जब उस धन का हम उपयोग करेंगे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो मार्शल ने जो परिभाषा दी वह परिभाषा मनुष्यों के कल्याण पे केंद्रित था, यानी उसको कहते हैं कल्याण केंद्रित परिभाषा, वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन दैट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने कहा कि धन से मनुष्यों का कल्याण होता है, यानी कि अगर धन मिल जाए तो धन मिलने से कोई सुखी नहीं होगा। सुखी कब होगा? जब आप उसका उपयोग करेंगे। यानी कि मार्शल ने धन कमाने और उसके उपयोग के बारे में बताया जिससे मनुष्यों का कल्याण हो सके। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा अब बदल गई, धन के साथ साथ ये कल्याण का भी विषय बन गया। उसके बाद बेटी एक और विद्वान आए 1932 में,
जिनका नाम था बेटा रॉबिन्स। क्या नाम था बेटे? रॉबिन्स। तो रॉबिन्स ने कहा कि भैया आप दोनों मुझसे बहुत बड़े हैं। थैंक यू, तहे दिल से उनको धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि चलिए, समय के अनुसार आप लोगों ने धन और कल्याण का तो विषय बता दिया, बेटा अब आप बताओ कि आपके घर में आपके पापा जी जितना कमाते हैं, क्या आपके घर की सभी जरूरतों को हर महीने पूरा कर देते हैं? तो आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बेटा साधन सीमित हैं, रिसोर्सेज आर स्केर्स, और आवश्यकताएं क्या हैं? असीमित हैं। क्योंकि एक आवश्यकता पूरी होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। मान लेते हैं किसी के पिताजी ने उसको साइकिल दिला दी, अब साइकिल चलाएगा तो मन करेगा थोड़ा गियर वाली साइकिल आ जाए। अब गियर वाली साइकिल हो जाए तो भैया थोड़ा सा बाइक मिल जाए, बाइक हो जाए तो नॉर्मल सी बाइक अगर होगी तो सोचेगा कि थोड़ा KTM टाइप का बाइक आ जाए, उसके बाद सोचेगा एक कार आ जाए। एक आवश्यकता पूरी, दूसरी खड़ी हो गई। तो कभी भी कोई व्यक्ति अपने सीमित साधनों से, क्योंकि पापा जी महीने का 50,000 कमा रहे, तो नोट को खींचोगे तो 50 का 60 नहीं बनेगा, फट अलग से जाएगा। तो बेटा साधन तो सीमित है, आवश्यकताएं असीमित हैं। तो नो वन कैन फुलफिल देयर ऑल द रिक्वायरमेंट्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी कि हम या कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश अपने सीमित साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अब फिर क्या होगा? तो हम क्या करते हैं, जैसे पापा जी महीने का कमा के लाए 50,000 रुपया, तो हम अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? नहीं। तो हम क्या करेंगे? चुनाव करेंगे कि कौन सी आवश्यकता पहले पूरा करना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा जरूरी वाले होंगे उनको पूरा करेंगे, जो कम जरूरत वाले होंगे उनको छोड़ देंगे आगे के लिए। तो रॉबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वह सीमित साधनों का शास्त्र है, क्योंकि साधन बेटा सीमित होते हैं, आवश्यकताएं असीमित होती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी समय पर्याप्त धन नहीं होता है, इसीलिए हमें अपनी ज़रूरतों का चयन करना होता है। इसीलिए रॉबिन्स के परिभाषा को हम चयन का अर्थशास्त्र कहते हैं और सीमित साधनों का भी शास्त्र कहते हैं, क्योंकि साधन सीमित है ये बताने वाले व्यक्ति जो थे वो रॉबिन्स थे। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर परिभाषा दी। एडम स्मिथ की परिभाषा को हम धन केंद्रित परिभाषा कहते हैं, वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन कहते हैं। मार्शल की परिभाषा को वेलफेयर सेंटर्ड कल्याण केंद्रित परिभाषा कहते हैं। रॉबिन्स की परिभाषा को सीमित साधनों का शास्त्र कहते हैं, स्कार्सिटी सेंटर्ड डेफिनेशन कहते हैं, चुनाव का शास्त्र कहते हैं। तो अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने इसको परिभाषित किया। तो अगर हम परिभाषा दें तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम धन के साथ साथ मनुष्यों के कल्याण के साथ साथ हम सीमित साधनों का भी अध्ययन करते हैं। तो आई होप अर्थशास्त्र क्या है ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे क्लास के लिए फिर अगले वीडियो में चलेंगे और अगले वीडियो को देखेंगे, समझेंगे कि इकोनॉमिक्स डिटेल्स में हम जानेंगे एक एक करके कि हु डिवाइड्स इकोनॉमिक्स इन डिफरेंट पार्ट्स, सबका क्या मतलब होता है, और एक एक करके सीखेंगे। और आगे का वीडियो बेटा अगर आपको चाहिए तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो हमारे चैनल को, और शेयर भी करो कि उन सभी बच्चों के लिए जो घर पे बैठे हैं या उनके पास पैसे नहीं है, क्लास में नहीं आ सकते, वो हमारे वीडियो से लाभान्वित होंगे। स्टे ट्यून विद योर कॉमर्स गुरु। थैंक यू।